सही कह रहे हैं, और सीमेंट मंगा लेंगे, स्टील मंगा लेंगे। लेटेस्ट तमाम सारी पॉलिसीज आती रहती है। यार यही पड़ता है विधानसभा में हम लोग ये चीज चर्चा करना दो प्रश्न कुछ हुए नहीं ये आजकल इसका कार्रवाइयाँ चल चुकी है। तो हमारा इसका यह कहना, एक तो ये तो हो गया कि अब ये आ रहा है ग्रुप बी कर्मचारियों को श्रमिक कार्य करते समय अथवा चोट लग जाने के कारण गंभीर बीमारी होने से दुर्घटना होने पर चिकित्सा में वास्तविक रूप से खर्च हुई जो राशि खर्च हुई उसका भुगतान प्राथमिक दशा में किया जाए। नहीं अभी क्लियर नहीं नहीं क्योंकि क्योंकि ग्रुप बी कर्मचारियों को चिकित्सा में इसमें चर्चा भुगतान नहीं है। जैसे अभी आपको अस्सी बताए इसका लाभ नहीं होगा, यहाँ वापस ऐसे केसेस इंश्योरेंस कराने का क्यों नहीं रिपोर्ट की सस्ती और लॉन्च की आपको बहुत कम नाम बैठा दीजिए। बड़ा काम है ये, आगे तक 2-4 कंपनी से पता चला 24 का डिटेल में आप बात कर लीजिए आपसे क्या क्या रिक्वायरमेंट है 24 का अब कौन सा बचा है 24 का वो आपको तकलीफ है इसमें साहब एक आदेश हुआ था, साहब इसमें एक आदेश हुआ था एक कमेटी गठित इसमें जो है नियमितीकरण के विचार के लिए कमेटी का निर्णय फाइनल नहीं है। आप कह देंगे हम ये क्वेश्चन है कोर्ट के उसका ऑर्डर मिला है तो जैसे कि दिया जा रहा है कमेटी की नियमितीकरण के संबंध कमेटी की नीति उसका 18 महीना लेकिन सब्सिडी हो गया क्या हुआ नहीं सर सब्सिडी नहीं हुआ। इसमें हुआ था सर ऐसा कि हमारा जो यहाँ समझौता हुआ था उसमें ये था कि हमारी 5/1/94 हम चूँकि 30/9/87 से पहले गए थे तो और यहाँ पर कॉर्पोरेशन हमको जो है वो बीच में करीब 8-9 साल हमको सर्विस में नहीं रखा क्योंकि मेरी यूनिट एडवांस में आ गई थी और उसके बाद में जब हमें रिवाइव किया तो हमको उसी डेट से जिस डेट से ऑर्डर इशू किए गए तो हमने कोर्ट में 3 हाईकोर्ट केसेस लड़े जिसमें 2 कंटेम्प्ट जो है वो अभी भी ऑलरेडी पेंडिंग है। तो सर उसमें कोर्ट ने ये जजमेंट प्राइमा फेसी हमारे केस को स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्गर मानते हुए इन्होंने जो है कोर्ट में ये कहा कि आप इनके रेगुलराइजेशन के रिप्रेजेंटेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट में हमारा क्लेम था कि हम चूंकि 30/87 आप कोर्ट की बात कर रहे हैं ना? नहीं सर, कोर्ट की बात सब्जुडिस हो गया ना? नहीं, सब्जुडिस नहीं है सर। एक्चुअल में हमारी 3 डिमांड्स थी, जिसमें एक ये थी कि हम 5-1 चूंकि 30/87 से पूर्व के हैं सर, तो हमको जो है वो सीनियरिटी मानते हुए एक्चुअल में कॉर्पोरेशन का सर एक बात ये था कि जो दूसरी यूनिट में काम करने वाला है वो एक यूनिट का अलग एम्प्लॉय है, यूनिट की एंटिटी अलग मानते थे, हेडक्वार्टर की अलग। और हाईकोर्ट का जो जजमेंट 15/7 करा दिया है, इसमें एक कमेटी गठित हुई थी सर, उसका डिसीजन ये था, एक कमेटी गठित हुई थी, 1 माह के अंदर वो रिपोर्ट दे देगी, चालान सब जोड़ देंगे। 18 मीटिंग हुई, अभी तक कोई लड़े क्या? तो उसको फिर से कमेटी दीजिए, क्षमा जी साहब दीजिए। कमेटी पहले किसकी करो? जो है आप कुछ करना वो 15-20 दिन में साफ कर देंगे। 25 का ये है तो पंचम वेतन आयोग नहीं, देखा 25 का होता है वहाँ पर पढ़िए। नहीं देखा, मैं अपनी सेवा निवृत्त खाली पदों पर बहिष्कार करना सभी के लिए जिस भी, चाहे E2 से हो, चाहे E1 से हो, चाहे E3 से हो, जो भी खाली पद है सेवानिवृत्त से, हाँ, तो उसको भर देंगे बस यही नहीं तो उसको पॉइंट बढ़ेगा तो होगा ही। तो उसको कुछ दिनों में टाइम दे दिए, फिर उन्होंने अपना कहा हो गया तो प्रोसेस हो गया, किसी को बैठ भी चुका है। दिस इज इन प्रोसेस और ये जो है अकॉर्डिंगली होता रहेगा। हाँ, ये दिखा दिया उनसे, देखेंगे देखिए नियम अनुसार कार्रवाई की बस जाए। ना हमारे यहाँ एडजस्टमेंट यही 4 पद खाली पड़े हुए हैं। जिसको वो निकले इसमें नहीं तो सभी साहब ये तो सभी पदों की बात हो रही है ना, जो ठीक है, सभी को लोगों को लिखवा रहे हैं नियम अनुसार कार्रवाई की जाए। जो खाली डीपीसी होगी पंचम वेतन आयोग द्वारा संस्तुतियों के आधार पर उसी में खाए पीती और जस्ट ये तो अलग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, किसी को सौंप दीजिए क्यों इसमें ये कीर्ति जरूरी का बनाओ। एक स्थान से दूसरे स्थान स्थापित कर्मचारियों को उनके सभी देशों को फोन होता है, वही जिस पर डिस्कशन एकदम से मिल लिख करके मिनट्स वहाँ पढ़ा के सुनाया जाएगा, उसके बाद वहाँ जाएगा कल करेंगे फिर वो जब तक बैठे रहेंगे। हाँ बैठे रहेंगे ऐसे थोड़ी बता दीजिए उससे ये बात। बता दो ऐसा नहीं है, ये काम नहीं किया अपने आप ही कह रहे हो वहाँ पर कि जो सोच के लाए नहीं वो वार्ता हो गई और जो सभी की सहमति से जो भी बातें हुई हैं वो सबके सहमति से समझ के बूझ के तय किया गया। बात सिर्फ यहाँ पर रखी कि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब थी और वो कल पे चर्चा पे टला, हम लोगों ने उनको बिठा करके हाँ वो करते उसको माफी मंजूर करके लिया। उनकी ज़्यादा इतनी तबीयत खराब लगने लगी कि उनको उठ के ही सीधे जाना पड़ा। अब आप फैसला आपको करना है, सिर्फ फैसले यहाँ पर अभी है कि मिनट्स जो है वो टाइप नहीं हुए। बात तो ज़बानी सब हो गई है मगर लिखित में जो तय हुआ है वो लिखित अभी हमारे सामने नहीं आया है, क्योंकि अब टाइम हो रहा है 10 बज चुका है। एक बिंदु का हाँ 1 मिनट का बाकी लिखित तो था हमारे पास। बाकी कल वाली जो बात थी उसका तो आ गया था, उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन था। बाकी आज जितनी वार्ता हुई उसमें कम से कम 2 घंटे टाइमिंग लगेगा। टाइपिंग भी रुका हुआ था, सब कुछ रुके हुए थे। मगर अब यह है कि एमडी साहब का जो परंपरा है, जो तरीका है होना चाहिए, उन्हें कभी बीपी सिंह साहब करा देंगे। मान लीजिए अभी हम जूस साथियों को लगा देते हैं उससे, मगर हमारे पास लिखित नहीं था, इसलिए हमारी मजबूरी ये है कि हम जब तक लिखित अपने हाथ में नहीं ले लेंगे और उस पर प्रबंध निदेशक के साइन नहीं हो जाते हैं तब तक के हम नहीं लेंगे। तब तक यहीं बैठे रहेंगे है ना? सुबह आएंगे
उन्हीं के यहाँ से जूस पिलाओ और उन्हीं के हाथ से जूस पिलवाएं और जो उन्हें तय किया है, चाहे वो शासन के मामले हो, चाहे वो मृतकाशित में शासन के मामले हो, जिसने जिस चीज का कमिटमेंट किया है उसको वो हमारे सामने आ कहें कि भैया मैंने ये कोशिश की है और ये मैंने समझौता किया है, इस पर साइन किए और इसके बारे में इसको मैं पूरा करूँगा। इसलिए जैसे है ऐसे ही रहेगा। अब आपकी राय क्या, अगर गलत सोचना तो देखिए राय है कि आप लिखित लीजिए, कोई आदमी कुछ नहीं बोलेगा, सब ताज आप पे है। अरे बिना लिखित कोई समझौता ही नहीं है भाई। बात हो रही है और इस मामले में और बात जो है क्लियर बताएंगे हमारे शुक्ला जी या महेश शुक्ला जी, क्योंकि एक बात हम आपको क्लियर करते हैं। अभी मैंने जाने से पहले भी कहा था किसी के ना वहाँ पर किसी की जाने की रोक थी, जो भी बात नहीं है वो अकेले में कोई खाना खुशी की बातें नहीं हुई है। सब आ रहे थे जा रहे थे, सब रिकॉर्ड में आपके भी है, मगर ये कि सबके लिए खुला था। हम तो ये कहते कि तुम लोग बात कर लो, हम पीछे बैठे रहे। ऐसी वार्ता किसी भी डिपार्टमेंट में कभी भी नहीं हुई, कभी नहीं जो खुलेआम सारे लोग के सामने हुई। और ऐसा नहीं कि एक दिन में हम आसमान तोड़ के ले आएंगे कि आसमान से तान बिल्कुल वो कोई नहीं। जो हमारी कोशिश है वो हम कर रहे हैं। अब बाकी शुक्ला जी बताएंगे। साथियों, आपका रोज नहीं वो मोहन नंबर जब सभा स्थगित हो गई है तो फिर जायज है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इस आंदोलन से आपको कुछ नहीं मिला। ऐसा नहीं, बहुत कुछ मिला है। और साथियों, इस आंदोलन में आपको बहुत कुछ मिला है, जैसा कि मैंने प्रातःकाल इनके भाषण में ये आंदोलन चौराहे तक के आदमी बिंदु का मांग पत्र था। इसलिए अगर लंबे बिंदु को देखेंगे, 42 सूत्री मांग पत्र को देखेंगे तो आपको कम लगेगा। उसके बाद 10 है और सुनिए, 42 और 10 52 साथियों, इसमें कोई बनावटी बात नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। इसमें इस बिंदु के लिए सारे संगठन जो आज विरोध कर रहे हैं, स्वयं वो भी विगत 10 वर्षों से प्रयास कर रहे थे। विगत 10 वर्षों से प्रयास कर रहे थे, वो बिंदु आउट नहीं हो सके। स्वयं मैं जब दूसरे संगठन में 12 साल कार्यवाही कर रहा था, मैं भी उस बिंदु का प्रयास कर रहा था। आज वो सौभाग्य इस प्लेटफॉर्म से संभव हुआ है। और अगर वो बिंदु हमारे सही समय पर अनुपालन हो जाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा वर्ग, सबसे दुखी वर्ग, सबसे पिछड़ा वर्ग उसका लाभ उठाएगा। यहाँ जैसी वार्ता हुई है, एके मित्तल जिस तरह से एक संयुक्त प्रबंध निदेशक और प्रबंध निदेशक जो हवा समझे जाते हैं, उनके सामने जिस तरह से खुल के बात हुई है, शायद आज तक के बिंदुओं में, आज तक की वार्ताओं में ऐसी बात नहीं हुई है, कभी नहीं हुई। मैंने खुल करके, हम सारे वक्ताओं ने खुल करके कहा है कि अगर शासन में अनुमोदित नहीं हो रहा तो इसके पीछे 1 2 लाख रुपया इसको करा के वो मैं करूंगा। वो मैं भी जान रहा हूँ, जो साथी मेरे साथ वार्ता में थे वो भी जान रहे हैं कि वजह से हो रहा। वो जो सारे गुट एक थे तब भी वो बिंदु नहीं निकल सके। जो बिंदु आज निकल रहे हैं ऐसा आपको महसूस हो रहा है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये आंदोलन बहुत सक्सेसफुल है और बहुत ही अच्छी स्थिति में है। केवल आज कर्मचारियों की उदासीनता कारण है मात्र ग्रुप बी का बैन, सेवा जो हमारे मृतक आश्रित हैं उनकी चीज। आज ये 2 बिंदु हमारे क्लियर कट आ गए होते तो आज मेरा भाई मुझे बिंदु भी महीने 1.5 महीने में आपके सामने एक माह में 1.5 माह मांग लेता हूँ, 15 दिन अपने भाइयों से मांग लेता हूँ। भाई का जरा ये बिंदु भी आपके सामने नेता ला के रखेंगे, ये मेरा वादा। थैंक यू। न हो, कहीं भ्रमित न हो, ऐसा कुछ नहीं है। न गुट की वजह से आपका कहीं कोई गड़बड़ी आई है और न व्यक्ति की वजह से आई, न प्रबंधन की वजह से आई, न नेता की वजह से आई है। बहुत अच्छी स्थिति में आपका आंदोलन है और कल जब मिनट्स आप पढ़ेंगे और उसका मूल्यांकन करेंगे तो वास्तव में समझेंगे जो मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही सक्सेसफुल आंदोलन। इसमें लगभग इधर आइए। अरे भाई बड़ी मेहनत कर दी है भाई। अरे नहीं यार, कल जब तक प्रबंध निदेशक यहाँ आकर के
उनके पास वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है सर? मोबाइल फ्रॉम IT गोदाम हो जाइए फिर। शहर निगम मुख्यालय मैं चारा समझ सम्मानित और प्रबंधन की आग मचौली मैं आप खड़े उतरे हैं और प्रबंध तंत्र को घूमने देखने हैं, लेकिन अभी रही है कि यदि आंदोलन हो और कोई अपना अनशन पर परिवार का आदमी बैठा हो, किसी अनशन पर बैठा हो, तो उस परिवार के लोगों को नींद नहीं आती। अगर किसी का बच्चा बीमार हो जाता है तो रात के 2 बजे क्या पूरी रात को नींद नहीं आती। किसी दिनों से 6 दिनों से बिना खाए पिए अमर अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे प्रबंध तंत्र को नींद आ रही है, उनको नींद आ रही, उनकी तबीयत भी खराब हो रही, उनको ये महसूस हो रहा, मुझे दर्द भी हो रहा है, लेकिन ये दर्द उनको महसूस नहीं हो रहा। आप कहते हैं इससे जीवन को बर्बाद हो रहा था, तो मैं इस मंच के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं कि केंद्र निगम को कैसे बचा दिया जाए, मेरे उसकी परिभाषा बता। केंद्र निगम जिस तरह से लूट रहा था आज भी लूट रहा है, केंद्र निगम जिस तरह से चल रहा था आज भी चल रहा है। केंद्र निगम का जो शोषित था बैटिंग दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? राइटिंग देंगे, बना रहे हैं, बनाएंगे, आए तो वो आए, रवानी थोड़ी करेगी। हो गया मतलब ना, ज्यादा गड़बड़ी है तो अस्पताल ले जाइए। आइए प्रबंधन के लोग देखिए कि आज हमारा कर्मचारी इतना प्यारा गुजरा गया है। आज हमारे लोग 70 दिन से भूखे प्यासे बैठे हुए मरने के लिए तैयार है, लेकिन आपको कोई तकलीफ इसलिए नहीं होगी कि आपके सुख साधन में कोई कमी हम लोगों ने होने ही नहीं दी, कहीं आपको डिस्टर्ब किया ही नहीं।
अगर अस्पताल ले जाने किसी भी उसको वहाँ ले जाइए। क्या कहाँ यार यहाँ के जेल कौन ले जा रहा है? अस्पताल भिजवाओ। साथियों में सिपाही भेजे ताकि उपचार सही हो जाए। साथियों सारे लोग इधर आ जाए। साथियों जरा सब लोग खड़े होकर मेरे सामने आइए। आज जोरदार नारे मेरे साथ लगाइए। आज वो खड़ी है, आज शांति से बैठने की खड़ी नहीं है। आज सारे लोगों को जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर से बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर से बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे आइए साथियों, सारे लोग आगे आइए। जो साथी हमारे इधर जो है वो भी आए। अब भी जिसका खून न खौला वो नहीं हो पानी है। अब भी जिसका खून न खौला वो नहीं है। जिंदाबाद जारी रहता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सीधे लाइन पे तन दो वरना कुर्सी छोड़ दो। सीधे लाइन पे तन दो वरना कुर्सी छोड़ दो। सीधे लाइन पे तन दो वरना कुर्सी छोड़ दो। गठबंधन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जोर से बोलो मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मगर बीमारी का मामला केवल रात तक था। अगर प्रबंध निदेशक किसी भी प्रकार का बहाना बनाएंगे तो वो बहाना किसी भी प्रकार का स्वीकार नहीं होगा। सिग्नेचर उन्हीं के होंगे और उन्हीं को आंदोलन पाना पड़ेगा। और वही अनशनकारियों को जूस बनाएंगे अगर वो मानते हैं अपनी, और जो उन्होंने समझौते किए हैं उसको पूरा करने का वादा करेंगे। खाली लिखे से काम नहीं चलने वाला, ये भागने से भी काम नहीं चलेगा। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए भाई राममोहन तिवारी जी अगर कहीं पे मैं उनसे कॉल कर रहा हूँ कि दो शब्द बोलो। भाई राममोहन तिवारी जी। आज के सभापति एवं अनुष्ठान साधे हुए हमारे साथियों, कर्मचारी भाइयों, जैसा कि आपके समक्ष अभी दिने जो बात प्रबंधन के बाद हमारी संपन्न हुई है उसके बारे में बताया है। इस मंच के माध्यम से प्रबंधन के समक्ष हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आपकी हमारे में लड़ाई नहीं है, तो दुश्मनी में लड़ाई आपकी। जैसे घर का बच्चा अपने परिवार को मीडिया से भोजन, कपड़ा, उनके स्कूल में स्कूल फीस, खिलौने और मिठाई मांगता है, वैसे हम भी अपनी बाध्यताओं की पूर्ति के लिए आपके समक्ष अपनी प्रतिभा को दर्शा रहे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप ऐसा मुखिया पता नहीं क्यों कितना निष्ठुर और दुर्भाव बने हुए हैं। आपका धर्म था कि आप हमारे मन पर रहते और यहाँ पर खड़े रहते। हम कर्मचारी भाइयों सब कर्मचारियों से कहते कि बेटे मेरे कर्मचारी, हम अभी सक्षम नहीं है कि आपकी सारी मांगें मान सके, लेकिन आपकी ये मांग हम दो से कम रखते हैं। शेष मांगों के लिए हम आपसे समय लेते हैं। शेष मांगे हम आपकी 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में पूरी कर देंगे।
आप उधर बैठे इसी मन के सामने अपने बच्चों को पीछे से ढुका तो क्या हालत हुआ। एरियर भुगतान था वो भी आपने प्राप्त किया। इसी सेतु निगम से आप उच्च वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं। इसी सेतु निगम से आप डीए खुद ले रहे हैं। उसे जन्म लेना होता, इसीलिए वो हमारी मांग अवश्य मानता। आप हमारी मांग से परे हैं। अपने पुत्र बात होता तो कम से कम आप ऐसी व्यक्ति अंदर आए जिससे हम अपने संस्कार, अपनी सभ्यता, अपनी मानवता ढूंढनी पड़े और आपके प्रति हमारे अंदर दुर्भाव और उत्पन्न हो। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कर्मचारी के अनपढ़ हैं। ये तो आपका सौभाग्य है, हमारा दुर्भाग्य है। उसी स्कूल में आप पढ़े, आप एमडी हो गए। हम भी नहीं पढ़े थे इसी लखनऊ में, लेकिन हम लाख में गए। हम उतना थके ना पाए। ऐसा नहीं था। मेरे पिता में हमने पढ़ाने की सामर्थ्य थी, लेकिन उस समय हमने पढ़ाई पर ध्यान कम दिया और हम लाख में हम भी में रह गए, आप एमडी हो गए। सारी बातें कही हैं। सर, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो पवन चर्चा एकदम भ्रष्टाचारी है, किसी भी नियम कानून को मानने का कोई इसका कभी भी इरादा नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट ने उसने साफ तौर से कहा है कि यहाँ पे कोई भी अभियंता 6 माह से अधिक प्रतिनिधित्व पे नहीं रहे। लेकिन यहाँ लोग जब से सेतु निगम बना है तब से जो बराबर जो वो बिल्कुल पर चले आ रहे हैं। जो लगा है क्या? पुलिस बहुत है साहब। ये सब तो राजकाज, इनके रहने से ही तो संख्या बढ़ेगी। जोश आएगा साहब। हम तेरी बात बैठे रहे। हमारे 7-8 दिनों से हमारा साथी बैठा हुआ है। क्या इसके अंदर ब्लड जो है दूसरा कहीं दूसरे पुरुष से आया हुआ है, किसी दूसरे सृष्टि से आई हुई है। इस हिंदुस्तान की क्रांतिकारियों की धरती का ब्लड इस दोनों महान सपूतों में है जो हमारा करने के लिए बैठे हैं। जो हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए अपने आप को कुर्बान हो गए। इसी क्रम में मैं उपस्थित सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए, उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए, उनका जो स्वाभिमान पैरों तले कुचला जा रहा है, इसे बचाने के लिए अगर शहीद होना पड़े तो मैं एक मिनट देर नहीं कर सकता हूँ। 22 दिनों से 7-8 दिनों से हमारा अनशन, 14 दिनों से क्रमिक और विरोध प्रदर्शन चले आ रहे हैं। ये 22 तारीख को विधानसभा चलने से किया गया था। ये क्या रातों रात थोड़े तय कर ले गए थे। इसके लिए 21 दिन पहले तक पूरे चालू हो गए थे। विधानसभा का सत्र 22 तारीख से चलेगा। क्या ये निकम्मे अनपढ़ प्रबंध निदेशक को इसकी जानकारी नहीं थी कि 22 तारीख को चलेगा? क्या हमने पहली तारीख से जब आंदोलन शुरू किया था तो क्या पहली तारीख को रात में आके बैठ गए थे? हमने पूरे पहले नोटिस दिया था। 8 जून को नोटिस दिया था। एक दिन कर्मचारी जब तक जीवित रहेगा ये आपदा की प्रक्रिया चालू रहेगी। आज हमारे महिला साथियों को भी दबाव में लेने के लिए पुलिस महिला पर पुलिस पर बुला दिया गया है।
से कमजोर हैं का तो उसका मुकाबला हमारी महिला साथी मुक्का और भूसा से करेगी मेरे दोस्तों। अगर यहाँ कोई समाजवादी की तौर से उत्तर प्रदेश की सरकार भी बर्खास्त होगी उत्तर प्रदेश शासनाधीन जानकारी मांस के टुकड़े आपके अंदर भरे हुए हैं, आपके अंदर एयर कंडीशन की हड्डियां नहीं है, आपके अंदर एयर कंडीशन के ब्लड नहीं है। आप अपने धैर्य को बनाए रखें, उत्साह रखें और हर व्यक्ति को आज क्रांतिकारी बनना होगा। जो इस समय का इंतजार अगर आज का समय आपने खो दिया, ये समय दोबारा हिंदुस्तान की धरती पर नहीं आएगा, नहीं करने आएगा। इसी के बाद अपने साथियों का हौसला बुलंद करते हुए उनकी समस्त अनुभूतियों की जिम्मेदारी लेते हुए मैं यहाँ उपस्थित समस्त साथियों का धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई बीबी सिंह जी। जैसा कि मैं आपसे बार बार बता रहा हूं कि जो रवैया अपनाया जा रहा है कि हम चींटी की चाल से अपनी चाल में चल रहे हैं, अब पतंग मक्कारी की अपनी चाल चलने की कोशिश कर रहा है, उसका जीता जागता सबूत यही है कि संयुक्त प्रबंध निदेशक 2 दिन वार्ता हुई, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। कल वो भी वार्ता में शामिल नहीं थे। जबानी जितनी भी वार्ता हो, जबानी जमा खर्च जितना भी हो, उससे हमें कोई असर नहीं पड़ता है। हमें आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए और वो दस्तावेज चाहिए जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं, वो दस्तावेज हमको चाहिए, तभी हम यहाँ से हटेंगे। अन्यथा की दशा में हम नहीं हटेंगे। और हो सकता है के मित्तल जैसे जीके पांडे साहब के बिहार गए थे, उन्होंने उनको गलत भ्रमित किया था, मगर आज जो स्थितियां हैं उसमें हमारे कुछ ही जो फर्जी अय्यार बनने की कोशिश कर रहे हैं लोग, हो सकता है उनकी गोद में बैठने की कोशिश कर रहे हैं वो, तो वो न उनको जगह मिलेगी और न ही के मित्तर को जगह मिलेगी। अगर हो सकता है कि कल के बाद के मित्तर पे अगर कोई हादसा होता है तो जिंदा नहीं बच पाएंगे, क्योंकि आक्रोश की कोई सीमा नहीं होती है, गुस्से की कोई सीमा नहीं होती है। जब आक्रोश में आदमी कुछ भी करने को तैयार होता है तो वो तो ये सोच के काम करता है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। ये सोच लो कि आज जितना पुलिस प्रशासन चलेगी तो उसमें सवाल यही उठेगा कैसे तूने मैं अपना क्यों हुआ और के मित्तर मां क्या कर रहे थे बैठे हुए। और एक नहीं आपदा होगा, आपदा की एक श्रृंखला शुरू होगी। जैसा कि मैंने बताया कि आपदा पर यहां तो होगा ही, फिर कभी कन्नौज से खबर आएगी, कभी बेंगलोर से खबर आएगी, कभी पटना से खबर आएगी। तुम्हें भागने के रास्ते में नहीं मिलेंगे, इतना मैं बता दे रहा हूं। मैं कोई भी भाषा आवेश में नहीं देता हूं। ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है, आपको सिगरेट पीने की बहुत इच्छा हो रही है, आपकी मेहरारू फोन कर रही है, आपको घर बहुत जल्दी जाना है। ये मत सोचो के मित्तल जी कि तुम सस्पेंड नहीं हो सकते, तुम टर्मिनेशन तुम्हारा नहीं हो सकता, तुम्हारी मौत नहीं आ सकती। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए भाई महेश मिश्रा जी रैली में भाग ले रहे हमारे दूर से आए कर्मचारी साथी में मिश्रा जी ने आमंत्रण किया, दोनों बोल गए। बस मेरा सिर्फ इतना सा ही कहना है कि जो भी हम लोगों की मांगे हैं आपके मंच के माध्यम से काफी दिनों से लंबी है। और एक बात मैं ये कहना चाहूंगा
मिलेगा नहीं अभी क्योंकि इसका केवल डमी आ रहा है। 15 अगस्त ये मांगे जो हम लोगों की है ये न्यायोचित है, सबको मालूम है। और एक बार अपने ये जुनून, अपने खून को गर्म करना होगा इन मांगों को प्राप्त करने के लिए, और ये सोचना होगा कि ये सेहत निगम मेरा है, किसी के बाप की बकौती नहीं है, और इसके हम कर्मचारी हैं तो इसके हम मालिक भी हैं। यहाँ कोई सेहत निगम का इकट्ठा अकेला मालिक नहीं है। सेहत निगम के जितने भी कर्मचारी हैं सेहत निगम के बराबर के भागीदार हैं, बराबर के मालिक हैं। लेकिन मेरे साथ अन्याय होगा तो हम इस अन्याय को नहीं सहेंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये भी सोचना है कि लड़ाई कब तक लड़ेंगे, क्या कभी इसका अंत होगा या क्या हमेशा ये टेंट बैनर धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। सेहत निगम के हम कर्मचारी हैं, मेहनत के कर्मचारी हैं, दिन रात काम करते हैं, उसके बाद भी हमारी जो न्यायोचित मांगे हैं पूरी ना हो, फिर ये बात ठीक नहीं है। और एक बात सारे लोगों के दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए या हम लोग मन में बैठा लेनी चाहिए कि जो सेहत निगम के कर्मचारियों की हक की न्यायपूर्ण तरीकों की बात करेगा वही सेहत निगम पे अपना आधिपत्य और सेहत निगम का संचालन करेगा। अदरवाइज हम उसको टिकने नहीं देंगे। और ये अगर बात सबके मन में बात आती है तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमारी समस्याओं के समाधान में आड़े आ जाए। जय हिंद, जय भारत। साइकिल हटा लो भैया रास्ते से। और इसी में सच्चाई है, इसी में जीत हमारी है। एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, जो ये ग्रुप भी को बना दिया, जो लोग इसके प्रयास में उसमें एक बार जो हमसे इसमें थोड़ा निकल जाना आ जाना उस कारण ना सके। आज 16-17 दिन से हम लोग की बैठे में यहाँ ना मोनिमेंट होता ना ये गवर्नमेंट यहाँ के लोग आखिर ये एमपी ये क्या कहते हैं, बड़ी अजीब सी बात है ये। कर्मचारी साथियों, संगठन हमारे हम सब कर्मचारियों की मांग एक ही है, संगठन अनेक हो गए। बड़ा अफसोस है इस बात का। भाई जब सब अकेले बहुत इस बात का अफसोस है हमें, ये अधिकारियों ने अपनी चाल में कामयाब हुए। हमारे संगठन को 2 के इन्होंने 4 बना दिए। हमारे आपस में उन्होंने वो फूटे डाल दी जो तक आज तक के अंग्रेज डालते रहे। हमारे आज तक के ये नहीं समझ में आता है, ये बार बार हमारे नेताओं से हम जब मंच लगाते हैं हर वक्त वादे करते हैं, हम तुम्हें ये दे देंगे, हम तुम्हारी ये मांग डिमांड पूरी कर ली, हम तुम्हारी मांगे वक्त हमको बिल्कुल ये ठंडा करके फिर भेज देते हैं। आगे ऐसा हिंदुस्तान में कौन सा कानून है, ऐसा कौन सा न्याय हम लोगों ने क्या है। 25-25 साल से हम कर्मचारी बी ग्रुप के मास्टर रोल में ही मर रहे हैं यहाँ पे। और ये अधिकारी जो तनख्वाह 1700 पाते थे आज वही पा रहे हैं। ये वो अधिकारी वो अधिकारी लोग हैं जो 3000 से जो हमारे सामने इनकी नियुक्ति हुई है वो आज 15-16 हजार तक इनकी तक आए हैं। आज हम बार बार कभी हाथ उतार करते हैं, कभी मरण के लिए बैठते हैं, इनके कोई समझ में इनके फर्क नहीं बैठ पाए। आज हमारी आपस की फूट जो है कम से कम हम 5-6 हजार आदमी कर्मचारी हैं यहाँ पे। हमें बड़ा अफसोस होता है इस बात का, बड़ा अफसोस आता है उनसे हमारे आपस की फूट तमाम मामलों को करके इन्होंने हमारा मेडिकल काटा, हमारा इन्होंने नकदीकरण काट दिया, हमारा बोनस काट दिया, हमारे यहाँ तक के इन्होंने
इन्हें मृत्यु आसान था वो तक कर दिया। ये हम सिर्फ इनके प्रभाव पे जी रहे हैं। उसके बाद अगर इनके साथ हम जाते हैं, अधिकारियों की बात नहीं मानते, उनके तेल बाजारी नहीं करते, कहते साले तुम तुम्हारा अगर विरोध करते हो तुम्हारा मैं ट्रांसफर कर दूंगा उड़ीसा। हमें 1700 तनख्वाह देते हैं तो कहते 26 कमाई नेताओं को लोग ठंडा करते रहे, सही कमेगा। आज हम 16-17 दिन से यहाँ पे बैठे हुए, न इस शासन को फिक्र है, न इस प्रशासन को चिंता है। अरे वो मुलायम सिंह यादव, वो साइकिल का निशान, वही निशान हमारा है साइकिल का। क्या ये स्टैंडिंग की या नहीं घूम रही है? क्या ये मुलायम सिंह का या कान में खबर नहीं जा रही है? अरे जिस निशान से तुमने जीते हैं, तुम जिस निशान से आज मुख्यमंत्री बैठे हुए हो, बना सकते हो क्या? हम तुम्हें अपने प्रशासन में चुन के लाते हैं, तुम इन अधिकारियों को, इस नीच अधिकारियों के लिए जांच दिलवाइए, इन कर्मचारियों को लिए कहने की हमदर्दी नहीं। क्या मित्र साहब, आप जहाँ भी हो, अगर यहाँ हो तो ठीक है, और नहीं है तो जल्दी सुन लो। ये कोई हमारा पूजा नहीं की। आज तुम्हें कोई धर्म के अंदर खाली खिला रहा हूं, ऐसी जिंदगी में भली मौत है जो सत्ताधारा समझ की रहे हो। तुम्हारी बात को ये बात नहीं, हम तो इज्जत के संगठन के आदमी हैं, हम लोग चुनिया के संगठन के आदमी हैं, हम तो परिषद के संगठन के आदमी हैं, हम तो प्रोफेसर के संगठन के आदमी हैं। अरे ऐसा संगठन, ऐसा कौन नेता तुम्हारे लिए अलग लग सकता है? अरे कानून सही की है, जो भी नेता लड़ेगा तुम्हें सारी बातों चाहे भाई लड़े, तुम्हारी भाव न हो, दिमाग तो तुम्हारी पूरी होनी है। ऐसा तुम क्यों नहीं करना चाहते हो? के लिए बुराई उनके मुंह में बात करो, हम तुमसे तुम्हारे से नहीं। प्रशासनिक अधिकारियों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप देखते जाइए, आपका की फेरिस्ट किस तरीके से बढ़ती जा रही है, किस तरीके से कर्मचारी आपको रहता जा रहा है, सरकार ने किया जा रहा है। गिरफ्तारी आपकी हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर आंदोलनकारी भाइयों से आपसे आग्रह किया जा रहा है कि आप अपने कर्मचारी को बना रखें, आप कर्मचारी साथियों को रोक कर देखें, किसी भी प्रकार का चुनौती अगर आपको मिल रहा है तो मिल रहा है, अगर उनको शर्म आ रही तो बताएं कि शर्म आ रही है। अब बन चुका है कुछ नहीं हर वर्ग को सब लोग इधर ही आ रहे हैं। आप लोग नहीं चढ़िए, आप लोग नहीं चढ़िए। सम्मान नहीं करना चाहता, सभी मेरे बड़े, सभी का सम्मान करना चाहते हैं। हम उनके लिए काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, मगर जो गलत काम करते हैं उसको सजा नहीं मिलती।